अच्छा, तो ये हमने ग्राफ बनाया था, हम इसी के डाटा को यूज़ कर लेते हैं। ग्राफ 1 को हम ऐसे रहने देते हैं, डाटा 1, जिससे हमने पहले वाली फाइल बनाई थी, और हमने मेथड रखा था लाइन प्लस सिंबल। लाइन प्लस सिंबल वाला हमने बना के देखा है। अब हम स्पेशल लाइन और सिंबल में जाके देख लेते हैं। स्पेशल लाइन और सिंबल में अब हम यूज़ करेंगे वर्टिकल ड्रॉप लाइन। अब इस मेथड से हम बना के देखते हैं कि इसे कैसे बनता है, क्या कोई फ़र्क आता है या नहीं आता। तो आपने वर्टिकल ड्रॉप लाइन के ऊपर क्लिक करना है, ये आपके पास सामने ग्राफ आया हमारे पास। तो अब हम इसको भी उसी तरह एडिट कर लेते हैं। इसके अंदर डबल क्लिक करना आपने, और सबसे पहले हमने जैसे पहले किया था इंडिपेंडेंट करना है। इंडिपेंडेंट करने के बाद हम इसके अंदर प्रीव्यू में जाएंगे और वापस हम हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन के सिलेक्ट करेंगे जिससे हमने पीछे किया था, और फॉन्ट साइज हम इसके अंदर 24 रख लेते हैं। 24 जिस तरह हमने पीछे रखा था आपने चेंज नहीं करना। और जो डिफ़ॉल्ट थिकनेस हमने रखी थी हम इसको वापस 30 कर देते हैं। इसको आप ओके कर लो और अप्लाई करके देख लेते हैं। तो अभी हमें कोई नुमाया फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, तो हम सेकंड रेड वाले को भी इसी तरह एडिट कर लेते हैं 24 और 30। इसको अप्लाई करते हैं, ओके करके देखते हैं। तो अभी भी वैसे का वैसे। ये लाइन क्यों आ रही है? ये लाइन इस वजह से आ रही है क्योंकि ये ड्रॉप लाइंस की कैटेगरी में आता है। ये जो हमारे पास वाई एक्सिस के है वर्टिकल, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हमने इसको भी सेट करना है, तो हम देख लेते हैं। तो हम पहले बी वाली कैटेगरी में चले जाते हैं। थिकनेस में थोड़ा सा फ़र्क आया था, हम वापस को दोनों को सेम कर लेते हैं 24। अब दोनों सही लग रही है, साफ ठीक है। अच्छा, तो अब हम जाते हैं ड्रॉप लाइन्स के अंदर। ये देखें, ये वर्टिकल यहाँ पे ये मार्क किया हुआ है, इसी वजह से वो लाइन नज़र आ रही है। तो हम इसको अनमार्क कर लेते हैं। अनमार्क करके अप्लाई करना है, नहीं कोई खास फर्क नज़र आया तो हम सेकंड वाले सी वाली को भी इसी तरह ड्रॉप लाइन के जाके इसको वर्टिकल को हटा देते हैं। अब वो लाइन हमारे पास से ख़त्म हो गई है। तो ये ग्राफ अब तकरीबन पहले वाले जैसा सेम बना हुआ। प्रॉपर्टीज़ में जाके हम उसके अंदर ब्लैक लाइन क्योंकि बॉक्स आ रहा है उसको नन करना है ताकि हमारे पास लाइंस ना आए। टाइम्स न्यू रोमन हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, टी को आपने 3-4 दफ़ा प्रेस करना है तो टाइम्स न्यू रोमन आपके पास सामने आएगा। तो 1-2 ये क्योंकि ट्रेंड लाइन थी, हम इसकी जगह होमोलोमो खुद अपनी वैल्यूज़ या अपनी कैप्शन खुद मेंशन करते हैं। बोल्ड करना है, आप इसको बोल्ड कर लें सिलेक्ट करके। लोमो को भी आप बोल्ड कर सकते हैं। आगे जाके ये सारा प्रोसीजर सेम है, आपने इसको ओके करना है और आगे जाके हम इसको अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। स्केल सेट करना है, आपने वाई एक्सिस को सेट करना है, एक्स एक्सिस को सेट करना है। ये जो माइनर टिक्स आ रही हैं हमने इसको एक्स एक्सिस से हटाना है। और बाकी जिस तरह हमने एरो फर्स्ट मेथड में लगाए थे इसी तरह हम इसके अंदर भी मेथड लगाएंगे। अब हम चलते हैं ओरिजिन प्रो 8। इसके अंदर हम जब ओपन करेंगे पॉपअप सामने आएगा। पॉपअप सामने आने के बाद हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं इसको फुल स्क्रीन करने की तरफ, और पहले फुल स्क्रीन कर लेते हैं इसको यहाँ पे सिंगल क्लिक करके। और उसके बाद हमने इसको इस लाइन से, ये आता है यहाँ पे ऐड न्यू कॉलम्स, ऐड न्यू कॉलम करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर एक न्यू एक्सिस चाहिए वाई वाले पे। वाई एक्सिस हमें 2 चाहिए होते हैं, तो हम यहाँ पे एक क्लिक करके ऐड न्यू कॉलम्स। तो जब हम एक दफ़ा क्लिक करेंगे इस पर वहाँ पर ये कॉलम ऐड हुआ होगा। उसके बाद हमने यूनिट, अगर आपका दिल कर रहा है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ये इन्होंने बाकायदा सेक्शन बनाए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह हम यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लेते हैं और इसी तरह हम यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लेते हैं। उसके बाद हमने वैल्यू अपनी यहाँ पर ऐड करनी है। तो हम अपने वापस डाटा की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने वर्ड की फ़ाइल खोली हुई थी, यहाँ से हम इन सारों को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। राइट क्लिक करके कॉपी करना है या आप कंट्रोल सी करके कॉपी कर लें, वो आपकी मर्ज़ी जैसे आपको आसान लगे। और यहाँ पे 1 कॉलम के अंदर जाके आपने इसको पेस्ट करना है, कंट्रोल वी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। इन तीनों को आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने प्लॉट में जाना है। प्लॉट में जाके हमने पहले लाइन सिंबल वाला ओरिजिनल 6 के अंदर बनाया था, तो इसी तरह इसके अंदर और भी काफ़ी सारी टाइप्स मौजूद है। तो हम यहाँ पे सिंपल लाइन प्लस सिंबल यही प्लॉट कर लेते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल रहेगा। अगर आप नीचे से बनाना है आप नीचे से भी बना सकते हैं। तो ये सामने हमारे ग्राफ पर है। तो अब हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, अपने हिसाब से करना है। डबल क्लिक करेंगे आप इसके ऊपर, ये पॉपअप सामने आया हुआ है। इसको सबसे पहले हमने इंडिपेंडेंट करना है। अब ये भी एक दूसरे से एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए कनेक्टेड है। तो हमने जिस तरह ओरिजिन 6 के अंदर इनको नन किया था, नॉन सेपरेट किया था, इसी तरह हमने इसको भी डिसकनेक्ट करना है एक दूसरे से। इस पर आपने सिंगल क्लिक करना है
तो ऊपर जाके आपने इसको नो लाइन करना है ताकि ये एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाए। हम थोड़ा सा इसको साइड पे कर लेते हैं ताकि हम इसको देख सकें थोड़ा सा साथ साथ। तो अब हम सिंबल में भी चले जाते हैं, अप्लाई कर लें आप इसको, आपको नज़र आ जाएगा, वो देखिए लाइन अब ख़त्म हो गई है। सेकेंड के अंदर जाके भी हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके स्ट्रेट लाइन को हटा सकते हैं, नन कर देंगे, अप्लाई कर देते हैं, ये भी हट गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम ग्रुप में जाके, ये भी हमारे पर इंडिपेंडेंट है क्योंकि हमने इसको इकट्ठा किया था। स्ट्रेट लाइन आप लानी है, आप स्ट्रेट लाइन ले आएँ, प्रीव्यू के अंदर वो आपको दिखा भी रहा है। और उसके अलावा साइज़ हम इसके अंदर 24 करना चाहते हैं आप 24 कर लें, 18 करना चाहते हैं आप 18 कर लें। इसी तरह जो थिकनेस है आप उसको 30 कर लेते हैं, अप्लाई कर लें, ये ठीक ही है काफ़ी हद तक। लेकिन अगर आपने इसको बढ़ाना है तो आप इसको मज़ीद 24 तक बढ़ा भी सकते हैं, या और ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद हम इसको ओके कर लेते हैं। तो एरिया अब हमारा नीचे वाला रह गया, अब इसको भी सेट कर लेते हैं साथ ही। स्क्रॉल में थोड़ा सा डाउन कर देते हैं ये एरिया करने के लिए। चलो पहले मैं एक साथ ही कर लेता हूँ। बी के अंदर प्रीव्यू ठीक है, और अगर हम इसको देख के सिंबल में ये बॉक्स को हम स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन साइज़ हम पहले वाले के साथ 24 मैच करना है, और थिकनेस हमने वहाँ पे 30 रखी थी, इसके अंदर भी हम 30 रखेंगे। ओके अप्लाई कर लें और ओके कर लेते हैं। तो अब ये हमारे पास प्रीव्यू सामने है। अब इसके अंदर हमने, चलो एक दफ़ा स्क्रॉल थोड़ा सा एरिया बढ़ा लेते हैं। अच्छा, अब हमने वो देखिए यहाँ पर आपके पास ये थोड़ा सा लार्ज साइज़ में है, इसमें डबल क्लिक करने पे यहीं पे हम इसको एडिट कर लेते हैं। ये ऑप्शन ओरिजिन 6 के अंदर मौजूद नहीं है। ओरिजिन 8 के अंदर हम जब इस पर डबल क्लिक करते हैं हमारे पास पॉपअप शो नहीं होगा, इसी को हम बॉक्स को एडिट कर लेते हैं, जो भी आपने यहाँ पर लिखना है। तो हम परसेंट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1 जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम होमो लिख लेते हैं, और नीचे हम लोमो लिख लेते हैं। बोल्ड करना है, आप इन सारों को सिलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं। ये हमारे काम की फ़िलहाल चीज़ें नहीं है, हम इसको फिर कभी देखेंगे। उसके बाद आपने इसका बॉर्डर हटाना है, तो आप इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ में जाके देख लें, वो ब्लैक लाइन ये इसको हमने नन करना है, जैसे हमने ओरिजिन 6 के अंदर भी देखा होगा। फ़ॉन्ट साइज़ अगर आपने इसको बढ़ाना है 24, 26, 28, जिस तरह भी आपको आपके रिज़ल्ट के हवाले से बेहतर लगता है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, इसके हिसाब से ये सेट नहीं है क्योंकि स्केल तकरीबन किनारे पर ही मौजूद है। तो हमें उसके लिए अपना स्केल बढ़ाना पड़ेगा वाई एक्सिस, ताकि हम इसको बॉर्डर लाइन अगर हमें लानी हो तो उसको लाने के लिए हमें स्केल बढ़ाना पड़ेगा वाई एक्सिस। अगर आपने यहाँ से लैंग्वेज चेंज करनी है आप इसको टाइम्स न्यू रोमन पे जाके सिलेक्ट कर सकते हो। बॉक्स को आपने पहले चारों साइडों से सिलेक्ट करना है। अब ये एक बॉर्डर आ रहा है इसके ऊपर, बॉर्डर ख़त्म करने का तरीका यही है, ड्रॉप लाइन्स के अंदर तो ऑप्शन नहीं, ये वाला लाइन के अंदर ड्रा लाइन इन फ्रंट, तो इससे ये एक दफ़ा बॉक्स ख़त्म हो जाएगा। जब आप इसको दोबारा डिस्टर्ब करेंगे फिर इसके ऊपर एक बॉक्स आ जाएगा, तो इसको सबसे एंड पर ही करना है हमने। उसके अलावा हमने इसके अंदर नीचे से एक्सिस सेट करना है, माइनर टिक्स हटानी है हमने। तो जैसे हमने ओरिजिन 6 के अंदर हटाई थी इसी तरह हम इसके अंदर भी इसको 0 करके अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से माइनर टिक्स ख़त्म होगी। माइनर टिक्स ख़त्म होने के बाद हम उसका स्केल भी सेट करना चाहते हैं, वर्टिकल में जाके हम इसको स्केल को सेट कर लेते हैं। -5 की जगह -6, अब ये थोड़ा सा और ऊपर तक जाएगा, नीचे से ऊपर, और इसी तरह हम इसको नीचे से भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। नहीं, ये हमारे पास थोड़ा सा ख़राब आ रहा है, तो हम इसका करते हैं -6.75 की जगह सिर्फ -6 कर लेते हैं। अब नीचे तो काफ़ी जगह बन गई है, ऊपर जगह कम है, तो हम इसको 2 कर लेते हैं, ये बड़ी वैल्यू है। 2.5 से करके देख लेते हैं, तो ये भी इतनी अच्छी तो वैसे नहीं लग रही, ज़्यादा बॉर्डर पर आ जाएगी होमोलोमो, अब ज़्यादा बेहतर है। अब हमारे पहले वाले के साथ मैच करते हैं, इंक्रीमेंट को हम बंद कर लेते हैं ताकि हमारे पास नॉर्मल लाइन्स ही रहें, या अगर आपने 1.5 नहीं रखना, आपने 0.5 करना है तो वो भी रख सकते हैं। ये हमारे पास प्रीव्यू जिसका हमने ओरिजिन 6 के अंदर भी देखा था, ये इसमें ज़्यादा ही थी, कम टाइम लगता है। ओके कर लें आप इसको। इसके बाद हम इसको एक्सिस को ऐड करेंगे टॉप पे और राइट साइड पे। अब साइड पे जाके लेयर एक्सिस कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपने यहाँ से नहीं करना, इसके अंदर एक शॉर्टकट भी गिवन है ऊपर की तरफ, तो ऊपर से जाके हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ये ऐड लिंक्ड लेयर्स।
तो यहाँ से भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आप सिर्फ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन वैसे नहीं आता, तो हाइड करने से इस तरह तो कुछ भी नहीं होने वाला। आप सिंपल क्या करें, इसको सिलेक्ट करें और डिलीट के बटन से इसको डिलीट कर लें, कट भी नहीं होता ये। तो सिंपल आपने डिलीट का बटन दबाना है इसको सिलेक्ट करने के बाद, और वो लाइन खत्म हो जाएगी। इसी तरह आपने वाई एक्सिस वाली लाइन पर क्लिक करना है और डिलीट का बटन दबा दिया। हमने अब इसको डबल क्लिक करना है और इसके क्योंकि निशान आ रहे हैं हमने इसको ख़त्म करना है, 2 को कर देना है 2 में और -x 0। ये लाइन ख़त्म होगी। सेम हमने वाई एक्सिस के ऊपर भी करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि हमने ओरिजिन 6 के अंदर ही सारा कुछ देखा है और काफ़ी डिटेल से देखा है। तो -x इसको भी हम 0 करके अप्लाई कर देते हैं। अब ये हमारे पास काफ़ी प्लेन हो गया। अब हमने क्या करना है, होमोलोमो को इस प्लॉट के अंदर लेकर आना है। अब ये काफ़ी बेहतर है। वो देखिए अब फिर आ गया ना इसके अंदर बॉक्स, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने इसका जो बॉक्स ख़त्म करना है, निशान जो आ रहा है, ये सबसे लास्ट पे जाके करना है। हम उसकी प्रॉपर्टीज में जाके करेंगे बाद में। अब हम क्या करते हैं अब हमने इसको यूनिट्स को मॉडिफाई करना है। डबल क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। इन सारों को कंट्रोल ए से कर लें, एनर्जी लिख लेते हैं और स्पेस देके ब्रैकेट के अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी अगर आपने कंट्रोल ए करके आप इसकी लैंग्वेज भी और इसका स्टाइल दोनों चेंज कर सकते हैं। टाइम्स न्यू रोमन टी को आप 3-4 दफ़ा दबा लें या आप नीचे जाके इजीली कर लें, वो टाइम्स न्यू रोमन आ गया हमारे पास। तो ये भी ठीक हो गया। अब हम इसको बोल्ड कर लेते हैं, साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और लैंग्वेज को भी हम चेंज कर लेते हैं, टाइम्स न्यू रोमन। अब ठीक है। और हमें यूनिट नहीं चाहिए, आप सिंपल इस पर क्लिक करें और डिलीट का बटन दबा दें। अब हमने लेयर्स को भी थोड़ा सा थिक करना है। इसके अंदर एक सामने ऑप्शन मौजूद है 1.5 है, आप इसको सिंपल 3 कर लें। इसी तरह बारी बारी करके आप सारों को 1.5 से 3 पर ले जाएं। इसमें आपको बार बार मेन्यू खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको भी हम वापस 3 कर लेते हैं। चारों एक्सिस हमारे पास बोल्ड हो गए, थिकनेस की 1.5 है। और अगर आपने इसको वैसे ही भी बोल्ड करना हो, आप डबल क्लिक करके भी बोल्ड कर सकते हैं। हम वो बॉक्स ख़त्म कर लेते हैं। आपने लाइन्स के अंदर जाना है, ड्रा इन लाइन इन फ्रंट। तो अब ये फिर हमारे पास ख़त्म हो गया। तो जब भी आपके पास वो बॉक्स है, आप इसको ड्रा लाइन्स के अंदर जाके हटा सकते हैं। उसके बाद हमने एरो लगाना है। एरो लगाने के लिए हम सेम जैसा हमने ओरिजिन 6 के अंदर किया है, ओरिजिन 8 के अंदर भी ऐसे ही होगा। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। इस पर आप सिंगल क्लिक करें, सिंगल क्लिक करके इसकी थिकनेस 0.5, हम इसको 1.5 करके देख लेते हैं। नहीं, ये अभी ज़्यादा स्लिम है, तो हम दोबारा इसको भी 2 ही कर लेते हैं। अब ये फिर भी काफ़ी बेहतर है। तो इसी तरह हम ऊपर से नीचे की तरफ भी एक एरो लगा लेते हैं, जिसे हमने ओरिजिन 6 के अंदर किया था। और इसकी भी थिकनेस हमें सेट करनी पड़ेगी। सिंगल क्लिक करना है आपने इसके ऊपर और नीचे से आप इसको खींच के थोड़ा सा और मज़ीद नीचे लेके जा सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा थिकनेस को बढ़ा लेते हैं। 2 रखी है तो हम इसको 2 ही कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर एक शॉर्टकट और भी है, हम इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके भी हम आगे तक लेके जा सकते हैं। यहाँ पे कॉपी हो जाता है। अगर हम टेक्स्ट लिखना है, आप इसके अंदर 2.0 थी जो कि इसकी वैल्यूज़ थी, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये सब करने के बाद हमने अगर इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, इसको बोल्ड करना है, तो हम इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, बॉक्स को सिलेक्ट नहीं करना। तो टेक्स्ट को पूरे का आप सिलेक्ट करें और कंट्रोल बी कर लें। बी ऊपर भी ऑप्शन आ रहा है, तो ये हमारे पास बोल्ड हो गया। तो हमारे पास ये एक वैल्यू कंप्लीट है। इसी तरह हमें ये सारी वैल्यूज़ को पुट करना है, कंप्लीट करना है, जिस तरह हमने ओरिजिन 6 के अंदर भी किया था। इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं। तो साइज़ अगर आपने बड़ा करना है, आप साइज़ का थोड़ा सा बड़ा करिए। तो यहाँ तक तकरीबन मुकम्मल है। हम इसको अभी मुकम्मल करके फुल स्पीड से एंड करते हैं और एंड पे जाके आपने दोबारा ये बॉक्स उसी तरह ड्रॉप लाइन्स के अंदर इन फ्रंट में जाके सॉल्व कर लेना, ताकि जब आप इसकी पिक्चर लें तभी चीज़ें ना आए। अच्छा, तो अब हम इसको इशारा करने के बाद, तो ये ग्राफ तक ये पेपर हमारा सेट है। हमने पेपर के अंदर देख लेते हैं। तो इस तो ये सब कुछ करने के बाद हम दोबारा पेपर की तरफ चले जाते हैं। ग्राफ हम पहले वाले ग्राफ को देखें जो ओरिजिन 6 से हमने बनाया था, उसके अंदर काफ़ी स्लिम था होमोलोमो की वैल्यू। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये काफ़ी ठीक है। इसका मतलब पेपर में भी जो ग्राफ बना था ओरिजिन 8 से बना हुआ, ओरिजिन 6 में नहीं बना हुआ, क्योंकि हमने पेपर में देखा था ये काफ़ी स्लिम था।
अगर आपने इसको एडिट करना है तो आप इसको यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। पेपर में ब्लू कलर था, हम यहाँ से इसको ब्लू कर लेते हैं और ओके करेंगे तो हमारे पास होमो के सारे कलर ब्लू कलर के आ गए। तो अब तकरीबन ये हमारे पास सेम है। तो अगर आपने सेव प्रोजेक्ट फाइल करनी है, आप कंट्रोल एस करके सेव कर लें। प्रिंट करना है, आप इसको प्रिंट कर लें। अगर आपने स्निप करना है, आप इसको स्निप भी कर सकते हैं। विंडो शिफ्ट और एस इकट्ठा आपने प्रेस करना है। स्निप करके आप इसको क्लिपबोर्ड पे कॉपी कर लें और बाद में आप इसको वर्ड की फाइल में जाके पेस्ट कर लें जहाँ पर आपने अपना डाटा सेव करना हो। तो यहाँ तक हम इसको सेव करते हैं। तो ये हमारे एग्जैक्ट पेपर की तरह मैच कर रहा है और पेपर से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो नेक्स्ट हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपके जहन में माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप इजीली मेरे से teamwork7@gmail.com यहाँ से पूछ लें। और अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट प्लॉट्स और रीजन 6 को यूज़ करते हुए देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।